नमस्कार दोस्तों, आज मैं आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा यूपीटी की शिक्षा प्रणाली की कि यूपीटी की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको कभी भी इंटरनेट पे अभी तक नहीं अवेलेबल है, ना ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ऐसी बातें आपको ऐसी खुलासे करने वाला हूं जो आपको पहले नहीं पता होगा। अगर आप यूपीटी में पढ़ते हैं तो आपको ये बातें पता होंगी, हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको ये बातें नहीं पता होंगी। अगर आप गार्जियन हैं तो जरूर देखिए वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए ताकि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम अगर हमको बात करते हैं, अगर 12th के बाद सबसे पहले होता है, अगर हम साइंस साइड से हैं, अगर हम मैथ से हैं तो बीए, बीएससी और भी बीकॉम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसके बाद कॉमर्स है तो बीकॉम में चला जाता है, मैथ है तो बीए बीएससी में जाना पसंद करता है लड़का। लेकिन अगर जिसके पास थोड़ा सा और इसके अलावा अगर उसको कोर्स करना है तो बीटेक इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो बीटेक करना चाहता है तो वो आईआईटी कंपटीशन में जाएगा, या फिर कंपटीशन नहीं करना चाहता है तो वो कंपटीशन में जिनका नहीं हो पाता है, आईआईटी नहीं मिल पाता है, वो आकर के यूपीटी में आते हैं। और यूपीटी में आने के बाद में वो यहाँ की शिक्षा जब एंटर करते हैं, सबसे पहला जो माइंड में होता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, था यूपीटी में 2013 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने मतलब कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी रहा हूँ। तो उसके बाद जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है एज अ लेक्चरर और एज अ स्टूडेंट, दोनों तरीके से मैंने काम वर्क किया है। तो मैं अपनी जो पर्सनल राय है वो मैं यहाँ रखता हूँ। सबसे पहले जब एडमिशन लेता है लड़का तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यूपीटी में एडमिशन लूँगा तो मुझे प्रैक्टिकल चीजें पता चलेंगी, मुझे इलेक्ट्रिकल लूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में बताए जाएंगे, अगर मैं कंप्यूटर साइंस लूंगा तो मुझे कंप्यूटर्स के बारे में बताई जाएगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, मैकेनिकल लूंगा तो मैं ये होगा। इन एवरी फील्ड देखिए इतने सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, इतने डिपार्टमेंट्स हैं। लड़का एडमिशन ये सोच के लेता है कि उसको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। लेकिन क्या होता है, जब वो पहले दिन सोचता है कि अगर उसको कल जाना है तो आज वो क्या सोचता है कि उसको एक अच्छा माहौल होगा, वहां पे एक अच्छी सी एजुकेशन मिलेगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन उसका पहला दिन से स्टार्ट हो जाएगा और शायद 4 साल का एजुकेशन में एक अच्छा खासा इंजीनियर निकल के बाहर आएगा। लेकिन आपको बता दूं, यूपीटी के सिलेबस देखेंगे, आप गार्जियन हैं, यूपीटी का सिलेबस आप कभी देखिएगा, यूपीटी के सिलेबस पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और जो स्कूल में है प्रैक्टिकल्स होते भी हैं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल ही नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं तो वो नाम के लिए होते हैं, ठीक है। वो खाना पूर्ति होता है। कॉलेज में ये होता है कि आधा सेशनल कॉलेज के पास होता है और आधा नंबर वो रिटन एग्जामिनेशन का होता है। तो लड़का कभी आवाज यूपीटी का उठा ही नहीं सकता है कि वो कभी भी मतलब कि वो किसी भी टीचर के खिलाफ नहीं बोल सकता है, ठीक है, कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, या फिर उस कॉलेज के बारे में वो बाहर अपनी बातें नहीं रख पाता है क्योंकि उसे डर होता है, क्योंकि उसने एडमिशन लिया है तो आधा नंबर कॉलेज का है। तो पहली चीज तो अगर 1000 नंबर टोटल है एक सेमेस्टर का तो 500 नंबर स्टूडेंट के हाथ में है और 500 नंबर टीचर के हाथ में है। तो 500 नंबर जो कॉलेज के हाथ में है तो वो पूरी तरीके से लड़का कॉलेज क्या करते हैं, उसका मैनिपुलेशन करते हैं, लड़के को बेवकूफ बनाते हैं कि अगर तुमने कोई आवाज उठाई तो ये नंबर तुम्हारा कटा, इनडिसिप्लिन मैनर में आपको सस्पेंड किया जा सकता है कॉलेज से। तो इस तरीके से लड़कों को डराया जाता है यूपीटी के कॉलेजेस में। और क्या होता है, क्योंकि 500 नंबर उनके हाथ में है तो लड़का कभी भी कंप्लेन यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं करता है कि उनके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके कॉलेज में अच्छी सिस्टम नहीं है, ठीक है, या फिर उनके यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि स्टूडेंट पहली चीज डरता है। दूसरी चीज ये हो गई कि जो शिक्षा है एक्चुअल में जो एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं यूपीटी में, ठीक है, सभी कॉलेज हैं, लेकिन क्या है उनकी जो वही हमने बताया सिलेबस इतना रफ है, जो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं वो सारी चीजें हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आप कोई भी टॉपिक ले लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके अंदर जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, जब हम रियलिस्टिक लाइफ में आते हैं तो पूरी तरीके से अलग होती हैं। हमको वो चीजें मिलती ही नहीं है। हम अगर चाहते हैं, हम अगर पढ़ के आए हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन मोबाइल खोल करके उसमें हम एक चीज बता नहीं सकते इसमें क्या क्या लगा है। तो ये सारी चीजें हैं, इतना डिफरेंस है, हमको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ये टोटली एक जो प्रैक्टिकल
है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। यूपीटीयू में सब कुछ थ्योरेटिकल है। 4 साल का बीटेक, लड़कों को ये कह दिया जाता है कि हर 15 दिन में एक उसका क्लास टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, और इस तरीके से उसको असाइनमेंट्स, उसको इतने सारी चीजें, इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि लड़के का 4 साल कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, वो थ्योरी पढ़ के और पास हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीजें भी है कि यूपीटी के सिलेबस में ही नहीं है प्रैक्टिकल, तो कहां से होगा। प्रोजेक्ट आता है, बीटेक फर्स्ट ईयर उसने किया, फर्स्ट ईयर इस डर से करता है कि जो है वो फर्स्ट ईयर कर लेगा तो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि टफ है, तो फर्स्ट ईयर जब पास हो जाता है तो सेकंड ईयर में आता है, सेकंड ईयर में भी वही थ्योरी चीजें रहती हैं और वही थ्योरी पढ़ता है। ठीक है, और जो कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले में भी प्रैक्टिकल्स जो लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल देखिए हम लोग कैसे करते हैं। अगर आप यूपीटीयू से बीटेक हैं तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पे जो किट्स होते हैं, ठीक है, जो किट होते हैं उसमें क्या होता है कि भैया ये देखिए ये केबल है, इस केबल को इधर लगाओ, इस केबल देखो सीआरओ पे वो आ गया, आउटपुट आ गया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं। भैया उस बॉक्स के अंदर है क्या हमको बताओ, तो कुछ नहीं पता होता भैया। बीटेक आदमी कर लेता है, उसको ये नहीं पता होता आईसी कहाँ पर है, उसको कहाँ से नीचे अंदर से आईसी लगा है, पूरी तरीके से डब्बा बंद है, ऊपर से लिखा है कि आईसी 7481 आईसी 555, अंदर का आईसी उसको बच्चे को नहीं दिखाया जाता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, हम देखते हैं बाहर निकल के आते हैं लड़के, उनको डायोड तक नहीं पता होता है कि 4 साल बीटेक करने का तो डायोड कैसा होता है। उन्होंने किताबों में देखा होता है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल कॉलेज में कभी दिखाया ही नहीं गया है। उनको रेजिस्टेंस नहीं पता होगा कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। वो मैकेनिकल का है तो उसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं पता होते हैं। वो केवल क्या है, क्योंकि गलती क्या है, गलती कॉलेज वाले की भी नहीं है, गलती सिलेबस की है भैया, गलती सिलेबस की है। क्योंकि सिलेबस में जो चीज लिखा है कॉलेज तो वही कर रहा है। सिलेबस में लिखा है कि ये लैब होनी है तो लैब वो हो रही है। कई सारे कॉलेज लैब नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो करा रहे हैं वो भी क्या हो पा रहा है, सिलेबस कैसे, वही चीज है ना कि जो सिलेबस है वो थ्योरी लड़का पढ़ रहा है कि भैया हमको यार 30 नंबर लाने हैं, पास होंगे, नहीं तो जो है फेल हो जाएंगे। तो लड़का तो उसमें लगा रहता है थ्योरी में। अपने कॉलेज में वही थ्योरी पढ़ाई गई, शुरू से बताया गया कि अगर नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे और जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो लड़का इस डर से पढ़ता है। उसके बाद आखिरी में क्या होता है भैया, जो प्रैक्टिकल आता है उसका प्रैक्टिकल में जब कॉलेज में लड़का जाता है, हमने बताया ना कि केबल लगा करके आउटपुट दिखा दिया था। लड़का क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट्स लिखता है। जैसे हम लोग 12th में था ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री का, बायो का, आप या बायो का जो है जो फाइल बनती थी उस तरीके से यहाँ भी फाइल बनती है। अब उस तरीके से लड़के को फाइल बनाना है, आउटपुट निकालना है। तो उस क्या वो प्रैक्टिकल सफिशियंट है एक इंजीनियर बनाने में? ये चीज कोई नहीं बोलता। इतनी सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, गरीबी हटा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हटा देंगे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे कोई नहीं बात करता है, कोई पार्टी नहीं बात करती है। मैं ये बातें आज इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा कई सारे लड़के बीटेक स्टूडेंट्स बाहर मिलते हैं, पूछो उनसे क्या कर रहे हो, इतनी गालियां देते हैं यूनिवर्सिटी को, लेकिन क्या करें, क्योंकि क्या है कि बीटेक कर लिया, अब क्या रोड पे आकर के अब किससे दुश्मनी निकालें, कहां जाकर के धरना प्रदर्शन करें अगर उनको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है, क्योंकि नेता कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी बातें कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि जॉब नहीं है, क्योंकि हमको उस तरीके की एजुकेशन ही नहीं दी गई है। कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं बीटेक के जो है 70% 80% लड़का बेकार है। बेकार क्या, सिलेबस ही आपका बेकार है, आपने पढ़ाया क्या है, आपका सिलेबस में जो है प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो लड़का तो बेकार ही है क्योंकि सिलेबस में ही नहीं आके। हाँ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो अपने इनोवेशन से या फिर अपने काम से वो कुछ अलग कर जाते हैं, जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी नाम कर जाती है या फिर वो कॉलेज का नाम हो जाता है। वो परसेंटेज, अच्छा यूपीटीयू में परसेंटेज अच्छा ले आया, कॉलेज का नाम हो गया, गोल्ड मेडल ले आया, कॉलेज का नाम हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो यूपीटीयू टॉप करते हैं, यूपीटीयू में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है भैया, जॉब नहीं मिल पाती है। ये कारण यही है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल बताया ही नहीं गया है। ठीक है, कैसे होना है कुछ नहीं बताया गया है, उनको डायोड तक नहीं पता है। ठीक है, सर्किट कैसे होना है नहीं पता, उनको डिजाइनिंग कैसे होना है नहीं पता है। लड़का अपने मन से सीखता है, लड़का यूपीटीयू से करता है बीटेक, उसका अपने मन से यूट्यूब से या फिर कदर जगह कोचिंग करता है, तब जाकर के वो सीख पाता है प्रैक्टिकल चीजें और वो इंप्लीमेंट करता है। यही चीजें हैं कि लड़का क्या करता है, बीटेक करने के बाद में सेल्स में चला जाता है, जाकर के जो है 12th ग्रेड की जॉब करता है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ की यूपीटीयू की सच्चाई में यही है कि यूपीटीयू में वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। यूपीटीयू के अलावा चाहे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, कंडीशन सब जगह की खराब है। एआईसीटी पैसे पता नहीं कैसे कैसे सिलेबस निकाल रहा है, यूपीटीयू में पता नहीं कैसे सिलेबस निकाले जाते हैं, सिलेबस चेंज होता है, आउटडेटेड सिलेबस है भैया, 10 साल पुराना जो चीजें मतलब है ही नहीं हमारे पास, जो हमको जिसका यूज ही नहीं है,
ठीक है, वो चीज़ें सिखाई जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम को तो सुधारो, ठीक है। नेता आते हैं, वादे करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई एजुकेशन सिस्टम की तरफ बात करने वाला नहीं है, ना ही कोई आवाज़ उठाने वाला है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की जो है दिक्कत यही है। एज अ लेक्चरर मैं बात करूं तो मेरे पास भी वही समस्या है, क्योंकि क्या है कि हमको क्या है कि रिजल्ट देना है। अगर हमको किसी कॉलेज में किसी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ किसी सब्जेक्ट को, तो हमारा रिजल्ट 100% होना चाहिए, क्योंकि तो उसके लिए हम भी लोग वही करते हैं कि भैया किसी भी तरीके से लड़के को अच्छे से अच्छा पढ़ाना, वही करना होता है। सिलेबस में नहीं है प्रैक्टिकल, तो हम कहाँ से प्रैक्टिकल कराएंगे, लड़कों को बताया जाता है। उसके लड़का जब बीटेक कंप्लीट हो जाता है कि जिसका थोड़ा बहुत पैसा है वो जाकर के, मतलब जैसे पैसे वाले घर का है तो बिजनेस संभाल लिया, अब उसका बिजनेस है, नहीं तो फिर वो एमबीए करता है बीटेक करने के बाद में कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। एजुकेशन सिस्टम इतनी वर्स्ट कंडीशन है यूपीटीयू की, कुछ कहने लायक नहीं। चाहे जितना अच्छा कॉलेज है, कॉलेज की फीस ले रहे हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कॉलेज की फीस है, ठीक है। उस क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। क्लास 12th तक की शिक्षा व्यवस्था फिर भी ठीक है, चाहे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं सब दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन 12th के बाद जो टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है, टेक्निकल नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे टोटल थ्योरेटिकल नॉलेज है, टोटल थ्योरेटिकल। ये 12th से भी कम यहाँ पे पढ़ाई होती है। आप यहाँ पे आके 4 साल बिताएंगे तो आपको पता चलेगा। आप किसी को बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपने बीटेक किया है, तो इसलिए सच्चाई आप नहीं बताना चाहते हैं, बस इसीलिए यही चीज रहती है। क्योंकि आप कहीं बताएंगे किसी को तो आपकी बदनामी होगी कि आपने ये बीटेक किया। एक इंजीनियर बना तो दिया जाता है, 4 साल में डिग्री दे दी जाती है एक इंजीनियर की, लेकिन वो डिग्री घर पे रखी रह जाती है, वो कहीं आप लगा नहीं सकते हो। क्योंकि अगर किसी को बताने में शर्म आती है लड़के को कि हमने बीटेक किया है, क्योंकि बीटेक करने का अपने लड़का रोड पे घूम रहा है, क्योंकि क्या है यूनिवर्सिटी की फॉल्ट है। ये यूनिवर्सिटी क्या है, कुछ नहीं, प्लेसमेंट के नाम पे भी धोखा होता है। प्लेसमेंट दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ 500 स्टूडेंट का प्लेसमेंट, 391 स्टूडेंट का इन्फोसिस में प्लेसमेंट, यहाँ वहाँ, लेकिन जब लड़का ज्वाइन करने जाता है तब उन्हें हकीकत पता चलता है, वहाँ पे प्लेसमेंट के नाम पे धोखा होता है, वो मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। ये सब प्रूफ है सर, प्रूफ है। यहाँ पे आप जाकर के किसी भी लड़के से आप पूछ लीजिए जिसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ हो, उसका जब उसने ज्वाइन किया हो, तो देखिए हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो एक्चुअल में आती हैं, लेकिन बहुत सारे धोखे हो रहे हैं यहाँ पे। सब अपना अपना मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सभी कॉलेजेस बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई मैं बता दूं आपको कि अभी सिटी का एक बार अभी दैनिक जागरण में आया था कि जिसको यूपीटीयू में के अंतर्गत बीटेक कॉलेज खोलने हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भैया सच्चाई देखिए, यूपीटीयू के अंदर 800 कॉलेज हैं, 800 कॉलेज यूपी के अंदर है, ठीक है। वो अभी सही से चल नहीं पा रहे हैं, कॉलेज बंद होने की कगार में है। 2-2, 4-4 लड़के ऐसे कानपुर के अंदर कॉलेज है भैया, जिसके पूरा बीटेक कॉलेज में जिसके यहाँ 240 सीटें हैं, 240 सीटें या 300 सीटें हैं, उसके यहाँ 30 लड़का नहीं है। ऐसे ऐसे कॉलेजेस के नाम मैं गिना सकता हूँ, ठीक है, जिसके यहाँ 30 लड़के नहीं है, वो बीटेक कॉलेज चल रहा है। क्या होगा वहाँ का माहौल? एक एक क्लास में लड़का है, एक एक 2-2 लड़का पढ़ रहा है, और उसके बाद यूपीटीयू पैसा लेकर के चला रही है कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम टोटल तरह भ्रष्ट है। किससे चल रहा है, कैसे कैसे चल रहे हैं कॉलेज? कानपुर के अंदर 35-40 कॉलेज हैं, लखनऊ के अंदर 35-40 बीटेक कॉलेज हैं। बहुत सारे कॉलेज बंद होने के कार में है, लेकिन वो बंद नहीं कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, कॉलेज चला रहे हैं, नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यूपीटीयू को पैसा दे रहे हैं। यूपीटीयू को कम से कम एक सर्वे तो करना चाहिए ना कॉलेज में जाकर के कि कॉलेज में क्या है, कॉलेज में फैसिलिटी क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं। आप उसको सेंटर बना दे रहे हो, आप वहाँ पे उनको कैसे उनका चल रहा है, हर साल उनको रिन्यूअल दे रहे हो हैं। टोटल आप वहाँ पे 30 स्टूडेंट नहीं है और बीटेक कॉलेज चल रहा है, एक क्लास में एक लड़का नहीं है और कॉलेज चल रहा है। एक लड़के को एक टीचर पढ़ाएगा, कैसा लगेगा बच्चे को, अंदर से कैसा लगेगा, माहौल मिल पाएगा क्या आप जानते हैं? कुछ नहीं है माहौल। यूपीटीयू के अंदर सब भ्रष्ट है, सब चीजें वही है, चाहे वही चीज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की है, वही अदर यूनिवर्सिटी की है। पहली चीज सेट, अगर आप टेक्निकल लाना चाहते हो, पहली चीज तो वही चीज है कि एक प्रैक्टिकल वे में आप यूनिवर्सिटी चलाइए, आप प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों को बताइए, जो चीज रियलिस्टिक में है, जो हम रियल में कर सकें, रियल टाइम में जो चल रहा हो, हमको वो चीज बताइए। एक मोबाइल भी सिखाने वाला 6 महीने मोबाइल सिखा देता है, लड़का 10,000 का आदमी हो जाता है, 10-15 हज़ार वो दुकान खोल करके मोबाइल बनाना रिपेयरिंग सीख लेता है, तो उसका लेता है। हम 4 साल बीटेक करते हैं, 4 साल बीटेक में हमको क्या सिखाया जाता है? हम एक मोबाइल नहीं खोल सकते हैं, हम एक रेडियो नहीं बना सकते हैं, हम अपने घर का टीवी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया नहीं जाता। हम इंजीनियर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भैया इम्प्लीमेंट करने के साथ। यहाँ पे
कुछ नहीं है, ठीक है। लोग आते हैं राजनीति के नाम पे जो है पैसा लेते हैं, करके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे बात चल रही है, अभी जो चुनाव आया है, सब चुनाव में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, कोई एजुकेशन सिस्टम पे बोलेगा नहीं। आप देख लीजिएगा, पूरा चुनाव हो जाएगा, पूरा इलेक्शन हो जाएगा, कोई एजुकेशन सिस्टम पे नहीं बोलेगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट आवाज उठा नहीं सकता क्योंकि उसका सेशनल फंसा होता है। तो ये सारी चीजें जो फंस जाता है वही चीज बाद में होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके, और ये जो है बात ऊपर तक पहुंच सके, ताकि इस पे एक्शन हो और जो है इस पे काम हो सके। एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट, आप उसी को वोट दीजिए, आप अपने यहाँ पर उसी को वोट दीजिए जो एजुकेशन पे दे, नहीं तो फिर आप के ऊपर है, आप जिसको देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।